बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। जीसीसी समिट अल उला सऊदी अरब में जो हुआ है, उस जीसीसी समिट को हमारे यहाँ और दुनिया भर में देखा जा रहा है सिर्फ एक हवाले से कि कतर और सऊदी अरब वापस करीब आ गए, वापस दोस्ती हो गई। वो पाबंदियां जो कतर पर लगाई गई थीं, उनके बाद 3 साला तनाज़े का खात्मा हो गया है और अमीर कतर सऊदी अरब पहुंचे हैं। वापस ये दोनों मुल्क जो हैं वो करीब आ गए हैं। 4 मुल्कों ने पाबंदियां लगाई थीं। ये जीसीसी समिट जो है, ये इत्तेहाद का बायस बना है, ये दोस्ती के दोबारा कायम हो जाने का बायस बना है। ये तमाम खबरें जो हैं ये दुनिया भर की हेडलाइंस में आपको मिल जाएंगी। ये आपको अल जजीरा से लेकर CNN तक और पाकिस्तान में हर टेलीविजन चैनल की, हर वेबसाइट की हेडलाइन में आपको ये खबरें मिलेंगी। और जीसीसी समिट को सिर्फ इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। कतर पर इल्ज़ाम लगाया गया था 4 मुल्कों की जानिब से। सरबराही इनकी सऊदी अरब कर रहा था और इनमें शामिल था सऊदी अरब, UAE, इजिप्ट और इन 4 मुल्कों ने, बहरीन भी इनका हिस्सा था। इल्ज़ामात लगाए कतर पर कि वो दहशत गर्दी की सरपरस्ती कर रहा है, उसको फ़रोग़ दे रहा है ईरान के साथ अपने ताल्लुकात के ज़रिए। और कतर से 13 मुतालबात किए गए थे। इन 13 मुतालबात में 2 बहुत बड़े मुतालबात जो दुनिया भर की हेडलाइंस की जीनत बने, वो ये थे कि एक, ईरान के साथ अपने मुआशी ताल्लुकात कतर मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे, बिल्कुल अलग हो जाए। दूसरा ये था कि अल जजीरा टेलीविजन चैनल जो है कतर में, उसको बंद कर दिया जाए। और कतर पर पाबंदियां लग गई। कतर ने इन पाबंदियों का मुकाबला किया और कतर ने ये डिमांड्स नहीं मानी। अब जो जीसीसी समिट हुआ है, इस जीसीसी समिट में यही तमाम बातें जो हैं ये मुसलसल ज़ेर बहस हैं। हेडलाइंस में इनको जगह मिल रही है। जो मुआनका हुआ है अमीर कतर के दरमियान, सऊदी हुक्मरान के दरमियान, उसे ब्रदरली हग और उसे भाइयों के दरमियान मुआनका, गले मिलना, मुसाफा, बगलगीर होना, ये तमाम चीज़ें, ये जेस्चर्स जो हैं डिप्लोमेटिक, ये डिस्कस हो रहे हैं। और जो असल खबर है इस समिट के एंड पर, वो जगह नहीं पा रही हेडलाइंस में। कुछ बहुत बड़ा इस समिट के एंड पर हुआ है, कुछ बहुत बुरा इस समिट के एंड पर हुआ है। वो जो है नज़रअंदाज है और उसको नज़रअंदाज होना नहीं चाहिए, उसे सामने आना चाहिए। मैंने कोशिश की कि कुछ चीज़ों को कंपाइल करके आपके सामने रखूं और आपको बताऊं, समझाने की कोशिश करें, हम समझने की कोशिश करें कि ये जो समिट है इसके नतीजे में हुआ क्या है। देखिए, जो अल उला का एलामिया है, वो एलामिया बड़ा अहम है, वो कम्युनिके बड़ा अहम है। वो क्या बताता है? उस एलामिये के साथ साथ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के अल्फाज बड़े अहम हैं। पहले एलामिये की बात कर लेते हैं। एलामिये में कहा गया है कि हम यहाँ मिले हैं और ये जो समिट है ये इत्तेहाद का समिट है और ये समिट जो है ये दोस्ती का समिट है। हम दोस्ती और ताल्लुकात जो है वो जारी रखेंगे। इसमें एक बहुत अहम जुमला कहा गया है। इसमें एक अहम जुमला ये कहा गया है कि हम दुनिया भर के मामलात में अदम मुदाखलत के फ़लसफ़े पर अमल पैरा होंगे। दुनिया में क्या हो रहा है हमें उससे गर्ज नहीं होगी। अमेरिका में क्या हो रहा है, बरतानिया में क्या हो रहा है, हमें अपने इत्तेहाद के अंदर, ये जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, इस इत्तेहाद के अंदर हमें उससे गर्ज नहीं होगी। इंडिविजुअली हो सकती है, इस इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म पर हमें उससे गर्ज नहीं होगी। ये इन मुल्कों ने फैसला किया है, खलीज ताउन काउंसिल के इन मुल्कों ने ये फैसला किया है। अब इस फैसले में अहम क्या है, यानी अमेरिका ईरान के साथ क्या करता है, हमें गर्ज नहीं है। यह अमेरिका और ईरान का मामला है। इसराइल ईरान के साथ क्या करता है, जीसीसी से बाहर का मामला है, हमें इससे गर्ज नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान की मैं आपसे बात कर रहा था। मोहम्मद बिन सलमान ने जो बातें की हैं वो बातें बहुत अहम हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि ईरान खित्ते के अमन और सलामती के लिए खतरा है। फिर उन्होंने ईरान के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एक्सक्लूसिवली बात की और कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खित्ते के लिए खतरा है। अब यहां कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, यहां तजाद देखिए। एक, वो ये बात कर रहे हैं कि हम बैरूनी दुनिया में क्या हो रहा है उससे गर्ज नहीं रखेंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन फिर कह रहे हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खित्ते के लिए और दुनिया के अमन के लिए, सलामती के लिए खतरा है। तो जो दुनिया में हो रहा है उससे गर्ज है, ईरान की हद तक हमें गर्ज जरूर है। जीसीसी में मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो ये फरमाते हैं। अब इन हालात में जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उन डेवलपमेंट्स को देखना बहुत जरूरी है। जुनूबी कोरिया का एक जहाज
ईरान ने कब्जे में ले लिया है, उसके अमले को गिरफ्तार कर लिया है कि ये समंदरी आलूदगी फैला रहा था। ईरान ने जब ये कब्जे में ले लिया है तो इस मूव को ऐसे देखा जा रहा है कि अरबों डॉलर के ईरान के असासे अमरीकी पाबंदियों के तहत जुनूबी कोरिया ने मुंजमद कर दिए हैं। और ये इस बात का गुस्सा था कि जिसके नतीजे में ईरान ने अपनी समुद्री हुदूद के पास ये जहाज जो है वो कब्जे में ले लिया है। अब जुनूबी कोरिया ने एक तबाहकुन बहरी जहाज जो है, जंगी बहरी जहाज, वो भेज दिया है इस रीजन में, आबनाए हुर्मुज़, और वहां पर अब वो ईरान से इस जहाज को भेजने के बाद वक्त भेजकर बातचीत करेगा। यानी बाहर जहाज खड़ा हुआ है, जंगी बहरी जहाज खड़ा हुआ है, जो जाहिर है कि दोस्ती के लिए नहीं भेजा गया है। और उसके बाद डेलीगेशन ईरानी ऑफिशियल्स से बात करेगा कि आप हमारा शिप छोड़ दीजिए, हमारे बंदे छोड़ दीजिए, हमारा माल छोड़ दीजिए। और ये मुज़ाकरात इस फिजा में होंगे कि बाहर जंगी बहरी जहाज खड़ा हुआ है। इस तमाम सूरत हाल में हमें यह भी नहीं भूलना कि ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने, ईरान ने यह कहा है कि हमारे पास ऐसी इंटेलिजेंस मालूमात मौजूद हैं कि इसराइल इराक में हमला करेगा अमरीकी मुफादात पर, अमरीकी फौज पर, और अमरीकी फौज पर होने वाले हमले का इल्ज़ाम लगाया जाएगा ईरान पर। ईरान पर इल्ज़ाम लगाकर फिर ईरान पर हमला कर दिया जाएगा अमरीका की जानिब से, इसराइल की जानिब से। प्लान ये होगा, चारा बनाया जाएगा अमरीकी कुछ मुफादात पर, जिस तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है, हमला कर देंगे और इल्ज़ाम लगेगा ईरान पर कि ये ईरान ने किया है। ईरान ने मोहसिन फखरीज़ादा के कत्ल का बदला लिया है, ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला उनकी बरसी के मौके पर लिया है, और ईरान पर हमला कर दिया जाएगा। ये प्लानिंग जो है वो जवाद जरीफ का कहना है कि हमारे पास इंटेलिजेंस मालूमात मौजूद हैं, हो रही है। इन हालात में जुनूबी कोरिया जो अमरीका का इत्तेहादी है, यहां अपना लड़ाका बहरी जहाज भेज चुका है। इस वक्त ईरान जो है वो नए अमरीकी सदर की जानिब देख रहा है और नए अमरीकी सदर से ये उम्मीद कर रहा है कि वो न्यूक्लियर डील में वापस आएंगे। ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील थी JCPOA, उसमें वापस आएंगे और उसमें वापस आकर ईरान को वापसी का मौका देंगे। ट्रंप उससे यूनिलेटरली निकल गए थे, एकतरफा तौर पर निकल गए थे। अब ईरान ये उम्मीद कर रहा है। इन हालात में इस वक्त ईरान की जानिब से खबर आ रही है कि वो 20% यूरेनियम अफजूदगी कर रहा है, और 2015 की जो डील थी जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस डील के तहत ईरान को जो परमिशन दी गई थी डील में शामिल मुल्कों की जानिब से, वो 20% से काफ़ी कम थी। 90% के करीब चाहिए होती है न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए। ईरान इस वक्त जो काम कर रहा है वो 20% है। ईरान ये कहता है कि यह हमारे पुरअमन जौहरी प्रोग्राम के लिए है, हम इससे अपनी तवानाई की ज़रूरियात पूरी करना चाहते हैं। 9 किलोग्राम 20% एनरिच्ड यूरेनियम इस वक्त ईरान हर महीने बनाने के काबिल है। ये बात बताई है अली अकबर स्वालेही ने, जो ईरान की एटॉमिक एनर्जी के हेड हैं। उनका ये कहना है कि हमारे रिसर्च रिएक्टर्स के लिए काफ़ी है। इन हालात में जवाद जरीफ का ट्वीट याद रखिए कि ईरान पर हमले की तैयारी हो रही है, और आज ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हिजाजी ने, आज यानी मंगल को, ईरान में एक खिताब किया अपने फौजियों से, और उनका यह कहना है कि इस वक्त सऊदी अरब और इसराइल अमेरिका को इस बात पर आमादा कर रहे हैं, मुसलसल जोर डाल रहे हैं कि वो ईरान पर हमला कर दे। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हिजाजी क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूं। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हिजाजी कहते हैं, द ज़ायोनिस्ट regime of Israel and countries such as Saudi Arabia are trying to bring about a crisis and tension during Trump's final days and achieve their goals thereby. वो कहते हैं, they Israeli and Saudi regimes want to exact revenge on Iran and put the next US president on a downward path from which he would not be able to return. वो ये चाहते हैं कि वापस उस डील में आए। अब हिजाजी को ये लगता है कि इस वक्त इन हालात में सूरत हाल ये बन रही है कि पूरी तरह से ईरान पर हमले की तैयारी हो रही है और अमेरिका को उकसाया जा रहा है कि वो फौरी हमला करे। ट्रंप हमला करने की तैयारी कर चुके थे। पाकिस्तान के लिए ये तमाम स्तर सूरत हाल बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है। पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं फैसल बिन फरहान, सऊदी अरब के वजीर खारिजा, और पाकिस्तान इस वक्त अपनी सरहद शेयर करता है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता दिनों में एक बॉर्डर खोला है ईरान के साथ, 2 बॉर्डर हो गए, और फिर पाकिस्तान एक जल्द
1.5 से 2 महीने के अंदर एक रेलवे लाइन शुरू करने जा रहा है प्रोजेक्ट, जिसमें इस्तांबुल से इस्लामाबाद तक रेल लाइन चलेगी, पूरे ईरान में से गुजरेगी। इस वक्त पाकिस्तान पर प्रेशर यह है कि पाकिस्तान इन तमाम तर मंसूबों से हाथ खींच ले और ईरान से दूर हो जाए। ईरान पर हमले की तैयारी है, ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। पाकिस्तान ने जो फैसला किया है वो फैसला यह है कि पाकिस्तान इस सूरत हाल में, इन हालात में कोशिश करेगा कि हालात ना बिगड़े, जंग से बाज रहा जाए। पाकिस्तान हिस्सा नहीं बनेगा लड़ाई का। यह पाकिस्तान की सियासी क़यादत का, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का फैसला है। ये फैसला गुज़श्ता दिनों में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात में किया गया है और ये मामला आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी डिस्कस हुआ है। ये अहम डेवलपमेंट है और ये डेवलपिंग स्टोरी है, अभी ये अनफोल्ड होती रहेगी, मगर ये आज के जीसीसी समिट के हवाले से सबसे अहम खबर थी जिसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।